हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 40 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 40 इज़ द लास्ट वन लेसन ऑफ कोड 503 कि ये कोड 503 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा जो कोड 503 है उसके तमाम लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जिनको इन लेसन्स में कन्फ्यूजन है या इसके बारे में उनको आइडिया नहीं है, वो बाकी लेसन सुनेंगे तो होपफुली उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तमाम लेक्चर्स इन उर्दू में हैं, इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं ताकि तमाम स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश से उर्दू में प्रॉब्लम होती है तो अगर वो इन पॉइंट्स को समझेंगे तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे और काफ़ी यूज़फुल होंगे उनकी स्टडी में। तो आज का हमारा ये लास्ट लेसन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और ये चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम करके इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को ऊपर ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है लास्ट वन टॉपिक है 214 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। के इश्यूज़ क्या हैं, कौन कौन से मसाइल्स हैं, चैलेंजेस उनके जब वो हम अडॉप्ट करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। प्लीज़ गिव अस अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। मतलब हिस्ट्री क्या है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की पाकिस्तान में, आपने उसके बारे में स्टडी करना है और उसके बारे में ओवरव्यू देना है। इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। व्हाट आर द मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिसर्च में भी पुट कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आप रिसर्च भी कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, हाउ फार एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सक्सेसफुल डिसमिनेटिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान। तो मतलब कौन से इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। रूल एंड परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स, के टीचर्स का क्या रोल है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में और उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है जब वो टीचिंग कर रहे होते हैं। ना सिर्फ उर्दू टीचिंग बल्कि इंग्लिश, हम इधर इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश टीचिंग जब वो कर रहे होते हैं उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, कौन कौन से मसाइल अगर उनके वे में आए तो उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो वो कौन, टीचर्स का क्या रोल है और परफॉर्मेंस क्या है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टेक्स्ट बुक्स। कहते जी प्लीज़ कमेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टेक्स्ट बुक इन पाकिस्तान। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपने स्टैंडर्ड म्यार क्या है, क्वालिटी क्या है, मिक़दार क्या है जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो पाकिस्तान में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं रिगार्डिंग इंग्लिश टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके बारे में आपने कमेंट्स देने हैं। उनकी क्वालिटी क्या है, आया कि वो कंफर्टेबल मीन्स आया कि वो तमाम क्राइटेरियाज आपके उससे पूरे होते हैं, उस बुक से आपको लर्निंग मिलती है या कि नहीं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मतलब पहलू क्या हैं फ्यूचर में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के, पहलू क्या हैं या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का फ्यूचर में क्या रद्द-ए-अमल होगा और इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में आपने कमेंट्स देने हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को आप रिसर्च के तौर पे भी ले सकते हैं, रिसर्च में भी लेकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स हैं जो आपने अबव 39 लेक्चर्स पढ़े हैं। उन्हीं की हेल्प से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।
इनका ओवरव्यू दे सकते हैं, इन पे कमेंट्स दे सकते हैं, इन पे अपनी राय दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी साइकी क्या कहती है इसके बारे में, आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपकी रिसर्च क्या कहती है, आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ क्या कहती हैं, रीडिंग टेक्स्ट बुक्स क्या कहती हैं रिगार्डिंग चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इन क्वेश्चंस को माइंड में रखना है और इन्हीं क्वेश्चंस की बेस पे आपने अपने व्यूज़ देने हैं, अपने कमेंट्स देने हैं। आई होप सो इट वाज लास्ट लेक्चर ऑफ कोड 503। तो होप सो आप लोगों को ये सीरीज़ या 40 लेक्चर्स की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर इससे आपको फ़ायदा मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मतलब ये किस लिए कर रहे हैं। ये आपका एक सब्जेक्ट है VU में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें BS इंग्लिश में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये इंग्लिश में है तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। अगर उनको ट्रांसलेशन करके दी जाए या ट्रांसलेशन करके उनको बता दिया जाए तो उनके लिए ये इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने तमाम जो लेक्चर्स हैं वो तमाम लेक्चर्स को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अगर टेक्स्ट 1 बाय 1 मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन या पूरी लाइन को उर्दू में एक्सप्लेन करता तो लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाने थे। मैंने उसको शॉर्ट वे में शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है जो कि हेल्पफुल होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो इन तमाम लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स में मैंने तो ब्रीफली तमाम लेक्चर्स को डिस्कस किया, तमाम लेसन्स को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। और कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिनमें जस्ट उनकी हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया है ताकि लेक्चर लंबा ना हो और आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े इस पे। तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर्स इजी वे में और इसका मतलब शॉर्ट व्यू में इसको एक्सप्लेन किया ताकि आपको इसकी समझ लग सके। होप सो अगर जब आप हेडिंग्स को उर्दू में समझ लेते हैं तो जो टेक्स्ट नेक्स्ट लिखा होता है उसको रीड करना, एक्सप्लेन करना, लिखना आपके लिए इजी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। आप अगर इन लेक्चर्स को सुने, आपको इससे फ़ायदा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। होप सो इसी तरह हम और लेक्चर्स पे और लेसन्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे और ऑलमोस्ट तमाम कोर्स को कवर करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह कोड 501 को डिस्कस करेंगे, कोड 502 को डिस्कस करेंगे और जितने भी कोड हैं BS इंग्लिश में उन तमाम को मैं उर्दू में इजी या शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।